Hi everyone, my name is Sunil. Today we are going to learn an important chapter in tenses that is present perfect. और एक ये ऐसा टेंस है जहाँ पे हम अननेसेसरली बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं. आज हम सीखने वाले हैं उन गलतियों से कि कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं और वो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करना है. सबसे पहले जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट की, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि इसका मतलब है इट हैज़ अ कनेक्शन विद प्रेजेंट. कहीं ना कहीं इस टेंस का प्रेजेंट में कनेक्शन होता है हमेशा से. और इस बात का मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट. मतलब जो भी हम सेंटेंसेस करने वाले हैं उसमें ये चीज आपको हिडन होने वाली है. और परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट एक्शन. और जब भी आपको परफेक्ट फॉर्म लिखनी है तो आपको ध्यान रखना है कि हैज और हैव या फिर हैड के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इनको पढ़ो और मुझे बताओ कि ये सही है या गलत है. आई हैव गॉन टू मैनी प्लेसेस. सही है ये? क्या लगता है आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. ये हमारा जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट को समझते हैं. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019. क्या लग रहा है इसको? ठीक लग रहा है सुनने में? ठीक है, बट ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट को देख लेते हैं. व्हेन हैव यू पास्ड योर 12th क्लास एंड देन क्वेश्चन मार्क. ये भी कहीं ना कहीं आप बोल देते हैं अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, बट स्टिल इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लास्ट वन है शी हैज स्प्रेडेड दैट न्यूज एवरीवेयर. सो ये तो ऑब्वियस होगा जिसको इरेगुलर वर्ब्स पता है, तो यहाँ से तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो ये एरर है, ये एरर है इसके अंदर में, क्योंकि जो हमारी वर्ब है स्प्रेड, इसकी तीनों फॉर्म यही रहती हैं, स्प्रेड स्प्रेड, और इसकी यही रहने वाली है तीसरी फॉर्म भी. जो ये बाकी के तीन गलत क्यों है मैं आगे वाली स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ. सो बिना देर किए नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं. ओके, यहाँ पे है हैव. इस हैव को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने ये वर्ड तो सुना होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी, बट कई बार ये पता नहीं चलता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी होती क्या है. प्राइमरी ऑक्सिलरी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही काम कर रहे होते हैं, बट वो हमारे को आइडेंटिफाई करना होता है. उसी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल और कुछ ट्रिक्स ली हैं. जैसे कि मैंने लिखा है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे होते हैं. ऑक्सिलरी से आपको बस यही समझना है, वो हेल्पिंग वर्ब को बोल देते हैं हम. ठीक है, जैसे यहाँ पे हैव है. हैव हमारी एक बेस वर्ब है. ठीक है, तो ये बेस वर्ब है तो कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब का काम करने वाली है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी हैव ही होती है. बट जो मैंने यहाँ पे ये हैज लिया है इसको यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में. जैसे एग्जांपल क्या है, ही शी इट और कोई नेम हो, और हम जो हैव है उसको यूज कर लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आई यू वी दे के साथ में. जो इसकी सेकेंड फॉर्म है वो है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड है, और जो इसकी आईएनजी फॉर्म है वो हैविंग है. आपको जैसे मैंने बताया ये मेन वर्ब है, तो कभी भी आप हैजिंग के साथ में आईएनजी नहीं देखेंगे. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा. फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई हैव अ कार और आई हैव सोल्ड अ कार. अगर मैं इनको समझाऊं तो इससे पहले हमें इनको समझना होगा. जैसे यहाँ पे जो हैव है उसको हम ईट की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, ड्रिंक की जगह पे यूज कर सकते हैं, और स्मोक की जगह पे हैव यूज कर सकते हैं. यही सेम चीज अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है, आप जा सकते हैं और पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. चलो एग्जाम्पल को समझते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव अ कार और आई हैव सोल्ड अ कार. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ये हैव एक वर्ब है, यहाँ पे ये हैव भी है, और यहाँ पे सोल्ड भी है. बट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी हैव है और यहाँ पे भी हैव है, कौन सा मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, कौन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है. तो आप हमेशा एक बात दिमाग में रखें, जब भी बात होती है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब को हेल्प करना, जिससे कि जो एक मैसेज प्रॉपर दे सके उस सेंटेंस के अंदर में. दूसरी बात, अगर आप देखें किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब का काम करने वाली है. अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, आई हैव अ कार, जो यहाँ पे जो ये हैव है ना, ये आपका काम कर रहा है मेन वर्ब का. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई हैव सोल्ड अ कार. आपको पता है ये वर्ब भी है और ये वर्ब भी है, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है आपके सोल्ड, जिसकी जो फर्स्ट फॉर्म है सेल और उसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी इसकी सोल्ड है. तो यहाँ पे हैव काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ पे सोल्ड हमारा काम कर रहा है मेन वर्ब का. आई होप इस तरीके से आपको समझ आ गया कि ये कैसे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड से समझने की कोशिश करें, अगेन बी भी एक एक्सी वर्ब है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब. इसको फटाफट से समझ लेते हैं. जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है हमारी इज एम आर, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉज वर, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है बिन, होती है बीइंग. ठीक है,
मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव अ कार, आई हैव हैड अ कार, आई एम हैप्पी, आई हैव बीन हैप्पी, और आई एम इन हॉस्पिटल, आई हैव बीन हॉस्पिटल। इस चीज को हम आगे समझने वाले, बट इसको एक बार गो थ्रू हो आप, और फिर आपको समझ आएगा कि ये किस लिए यूज कर रहे हैं। यहां से वो कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फटाफट से रूल को समझते हैं। रूल मैंने जैसे बताया आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बता दिया, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। जो इसका सबसे पहला यूज है उसको यूज करते हैं बताने के लिए व्हेन वी फोकस ओनली ऑन एक्शन नॉट ऑन द टाइम। जब हमारा सारा फोकस होता है किसी एक्शन पे और टाइम से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है आई हैव डन बीटेक। अगर मैं इस बात को बोलता हूँ आई हैव डन बीटेक, एक चीज तो बहुत क्लियर है, मैं आपको टाइम नहीं बता रहा कि कौन से ईयर में और कब मैंने अपनी बीटेक की है, बट मेरा जो फोकस है ना वो ये है कि आई एम अ ग्रेजुएट। इस बात से यही समझना है, जैसे आई एम अ ग्रेजुएट नाउ। जैसे मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे लिखा है, हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, माई एंटायर फोकस इज ऑन एक्शन। जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल। और क्या समझ सकते हैं इससे हम, इट मीन्स आई हैव अ डिग्री ऑफ बीटेक। मतलब जो अभी मेरे पास जो डिग्री है वो किस चीज की है, बीटेक की डिग्री है। काम हुआ पास के अंदर में है, जो उसके जो रिजल्ट का इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में लाई कर रहा होता है, फॉल करता है। एक और एग्जाम्पल है आई हैव बॉट अ कार। अब मैं ये नहीं बता रहा कार कब खरीदी है, बट इससे ये समझ आ रहा है जो मेरा एक्शन है ना, अभी भी मेरे पास में वो कार है, काम कंप्लीट हो गया है, और उसका जो रिजल्ट प्रेजेंट में क्या बता रहा है मुझे, आई स्टिल हैव दैट कार। जैसे इट मीन्स आई हैव कार नाउ, हेयर माई कंप्लीट फोकस इज ऑन दी एक्शन, जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था। जो इसका जो नेक्स्ट यूज है, जिसका जो सेकंड यूज है, टू टॉक अबाउट रीसेंट एक्शन। रीसेंट एक्शन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज कर लेते हैं हाल फिलहाल के एक्शन को बताने के लिए। कोई भी हाल फिलहाल के एक्शन अगर आप बताना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने तो ये बताया आपको, आई हैव फिनिश्ड नॉवल, मैंने हाल फिलहाल में एक नॉवल को कंप्लीट किया है। आई हैव कंप्लीटेड 2 सब्सक्राइबर्स लेटली, और मैंने इतने सब्सक्राइबर्स हाल फिलहाल में अभी कंप्लीट कर लिए। इसका जो थर्ड यूज है वो है लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनना है इसको आपको। कोई भी चीज लग रहा है कि नहीं समझ आई है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैव बीन थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। मतलब कि पास से लेके अभी तक, एक्सपीरियंस तो वही है, पास से लेके अभी तक, जब से आप जिंदा हुए हैं तब तक, एंड तक आप मरेंगे, वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। मतलब मैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, कोई भी अच्छा मोमेंट रहा हो, बुरा मोमेंट रहा हो, तो वो बहुत ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में। नेक्स्ट है, आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल। पास से अभी तक मैंने काफी लोगों को ट्रेन कर दिया है। और एक और एग्जाम्पल क्या है इसका, आई हैव वर्कड विद इन मैनी कंपनीज। अगर मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक काफी सारी कंपनीज के साथ में काम कर लिया है। जो इसका फोर्थ और बहुत ज्यादा सिंपल यूज है, हम कभी भी किसी को बोलते हैं ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ या फिर लास्ट बार बोल रहा हूँ, उस चीज को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। It is the first time I have uploaded a video on my YouTube channel called Present Perfect. Next है, it is the fifth time the BJP has done it. ये 5वीं बार है कि बीजेपी ने ये चीज दोबारा की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, अगर इसको आपको समझ आ गया तो जो हमारी पिछली स्लाइड है वहां पे हम जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वहां पे गलतियां क्या थी। वी नेवर यूज फिनिश्ड और कंप्लीट टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब इसके साथ में कोई भी कंप्लीट टाइम कभी भी नहीं यूज करना है, बट वी कैन यूज अनफिनिश्ड टाइम। अब इस बात को समझ लेते हैं, कंप्लीट टाइम क्या होता है। कंप्लीट टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कि दैट इज गॉन। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2018 की या 16 की, आपको पता है ये कंप्लीट टाइम है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते इसके अंदर में। अगर यही बात मैं बोल रहा हूँ यस्टरडे के लिए, सो दैट हैज गॉन। तो कभी भी इस कंप्लीट टाइम को देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में, किसी भी हालात में आपको यूज नहीं करना। जैसे एग्जांपल, जो फर्स्ट स्लाइड का एग्जांपल है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2019। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये गलत क्यों है। अगर ये टाइम गलत है, टाइम नहीं मेंशन करना, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो उसको हटा दो और इसको सिंपल बोले आप हमेशा, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। अगर आपको टाइम यूज करना है तो वहां पे पास्ट सिंपल यूज कर लो और इसको बोल दो, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2019। जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ इसको, आई कंप्लीटेड, अगर लगता है टाइम इंपॉर्टेंट है, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन
in 2019, ऐसे बता दो अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम को लेके इतना कंसर्न है, टाइम पे फोकस करना है। आगे जब हम कंपैरिजन करेंगे पास्ट सिंपल का एंड प्रेजेंट परफेक्ट का, वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नॉट पेड रेंट दिस मंथ, बट आप कहेंगे, और मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, आप कहेंगे आपने तो बोला था अभी टाइम नहीं लगाना है। अगेन अनफिनिश्ड टाइम को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैंने बोला है दिस मंथ, मतलब कि मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, हाल फिलहाल चल रहा है, तो जो भी चेंजेस हम कर सकते हैं उस टाइम के अंदर में, कोई भी एक्शन जो नहीं हुआ उसको कर सकते हैं, और टाइम अभी है, तो वहाँ हम इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे दिस मंथ हैज नॉट फिनिश्ड येट, वी स्टिल कैन डू इट, मतलब जो भी चीजें बच गई है हम कर सकते हैं अभी भी। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वी डू नॉट यूज व्हेन विथ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर क्वेश्चनिंग। व्हेन आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है व्हेन हैव यू पेड द फी, और पहली स्लाइड में लिखा था मैंने व्हेन हैव यू पास 12th क्लास, तो ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेंगे व्हेन डिड यू, पास्ट सिंपल के अंदर में व्हेन डिड यू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करना है पे द फी और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको चीजें समझ भी आ रही है गलत क्यों है, और उसका मैं आपको रीजन भी बताता जा रहा हूँ साथ में। यहाँ पे लोग गलती कर रहे होते हैं जब भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, जैसे बिन और गॉन। लोग ज्यादातर ऐसे बोल रहे होते हैं हैव यू गॉन टू कैनेडा, हैव यू गॉन टू इस्कॉन टेम्पल, वो इनकरेक्ट है। मैं बताता हूँ क्यों इनकरेक्ट है, और इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे आप। जैसे बिन, बिन को आपको समझना है ये है विजिटेड, इसका मतलब विजिटेड होता है। अब मैंने यहाँ पे विजिट क्यों लिखा है, क्योंकि जो बिन है ना, ये मैंने अभी आपको उसी स्लाइड पे बताया था, सेकंड स्लाइड पे, इसको दोबारा देखें आप तो समझ आ जाएगा। बी की हमारी थर्ड फॉर्म है बिन, और विजिट की भी थर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, विजिटेड। या तो बिन बोले या विजिट बोले, कहीं ना कहीं एक ही बात है, बट हम थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए अब हम विजिटेड ना बोल के हम यूज कर लेते हैं बिन। अब बिन का यूज समझते हैं। बिन, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ गॉन टू कर लेता हूँ इसको, और इसको यूज कर लेते हैं बिन टू। ठीक है, देखो जॉन हैज बिन टू द बैंक, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ही वेंट टू द बैंक बट ही रिटर्न्ड, ही इज नॉट इन द बैंक। बिन टू का मतलब होता है वहां गया और वहां से होके आ गया, जाना और वहां से होके आना, उसके लिए यूज कर रहे होते हैं हम बिन। और ये बात ऑब्वियस है कि जिससे आप ये बात बोल रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान वहां नहीं है अभी, वहां से होके आ गया है, वो आपके सामने है वो। ठीक है, अगर ये बात अगर यहाँ पे गॉन के साथ यूज कर रहे होते, इसका मीनिंग क्या है, जॉन हैज गॉन टू द बैंक। गॉन टू द बैंक का मतलब है ही वेंट टू द बैंक एंड स्टिल देयर, मतलब वो बैंक तो गए थे बट वहां से वापस वो नहीं आए हैं अभी। सो आई होप थोड़ा सा आपको ये समझ आ गया होगा। बिन का मतलब होता है वहां जाना और वहां से होके आना, बट गॉन का मतलब है वो पर्सन अभी भी वहीं पर है। एक और एग्जाम्पल है इसका, आई हैव बिन टू गोवा, इसका मतलब है आई वेंट टू गोवा एंड केम बैक, गया और वहां से होके आ गया, तभी मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बट ज्यादातर ना आप अपना एक्सपीरियंस जब बता रहे होते हैं, कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आप ये वाली बात बोलते हैं आई हैव गोन टू गोवा। इस बात का मतलब है आई एम स्टिल देयर, मतलब अगर मैं वहीं पर हूं तो मैं बात कैसे कर रहा हूँ, गोन टू गोवा का मतलब है जो भी गया और वहीं पर है वो। ये बात जस्टिफाई नहीं होती है। अगर आपको इस बात को जस्टिफाई करना है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं अपने ब्रदर का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मेरे ब्रदर को मिलने के लिए कुछ फ्रेंड्स आए हैं घर पे, और वो मुझसे पूछते हैं वेयर इज योर ब्रदर, और अगर मैं उनको बात बोलता हूँ ही हैज गॉन टू मार्केट, तो इसका मतलब ये है ही इज इन मार्केट, मतलब कि जहां गए थे वो वहीं पर है। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो मैं उनको बोलूंगा कि माई ब्रदर हैज गॉन टू मार्केट, डू वन थिंग, जस्ट कम आफ्टर हाफ एन आवर, और वो आधे घंटे बाद फिर से आते हैं मेरे जो भाई है उनके फ्रेंड, और अब मैं उनको बात बोलता हूँ ये वाली, he has been to market। So जैसे ही मैं बोलता हूँ he has been to market, so जो सुनने वाले उनको समझ आ गया कि वो मार्केट तो गया था बट अभी he has returned, कहीं ना कहीं वो वापस उस लोकेशन से जहां गए थे वहां से वापस आ गए जहां से वो गए थे, मतलब वापस घर पे आ गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी ये वाली स्लाइड से। सो जब भी आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे किसी सामने वाले से, क्वेश्चन आप उसी से तो कर सकते हैं जो गया और वहां से होके आ गया, जो आपके सामने नहीं है, जो उसी जगह पे है अभी, उनसे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो प्लीज इसको दिमाग में रखें और इसको देखिए 2-3 बार और समझे कि इसको कैसे यूज करते हैं। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट है ये वाला,
स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो हम पहले इसको समझते हैं और वापस जो स्लाइड थी उन पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन अगर अभी भी है आपको। सो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब विदाउट एक्शन, कोई भी एक्शन आने वाला है नहीं। एक्शन का मतलब है कोई भी आप वर्ब नहीं यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो आई हैव बिन टायर्ड सिंस मॉर्निंग। अब मैं इसको सिंपल से समझाता हूँ, मैं इस बात का मतलब क्या है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई एम टायर्ड। जैसे ही मैं बोलता हूँ आई एम टायर्ड, ये अभी को बता रही है। और ये हमारा पता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने आपको यहाँ बताया था ये बात कर रहा होता है पास्ट की और प्रेजेंट की। कहीं ना कहीं पास्ट का भी टाइम है और प्रेजेंट का भी टाइम है इसके अंदर में। आई एम टायर्ड, इसी बात को हम स्ट्रेच कर देंगे ये अभी के लिए। और इसको बताइए इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है बिन। और थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं आप, हैज और हैव के साथ में। और जो ये आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट लेने वाला है हैव, तो इसलिए क्या बन गया आई हैव बिन। और यहाँ पे ये सेम चीज है, ये जो स्टेट है इसकी आई एम टायर्ड मतलब मैं अभी बहुत थका हूँ। बट मैं जैसे बोलता हूँ आई हैव बिन टायर्ड और मैंने यहाँ टाइम लगा दिया तो समझ आ गया मैं कब से थका हूँ, पास से लेके अभी तक। ठीक है, मॉर्निंग से लेके अभी तक। मान लो ये मॉर्निंग था, ये मेरा मॉर्निंग टाइम है और ये मेरा अभी का टाइम है। तो दिख रहा है आपको ये पास से कितना टाइम खींच गया है। तो कोई भी पास से लेके प्रेजेंट तक कोई टाइम खींचना होता है तो हम इसको यूज कर लेते हैं जहां पे एक्शन नहीं हो कोई, बिन के साथ में। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है, शी हैज बीन इन लव फॉर 1 ईयर। मैं इसको बस ऐसे कर दूं आपके लिए, शी इज इन लव। यहाँ पे आप टाइम नहीं लगा सकते। शी इज इन लव का मतलब है आपको पता है कि उसकी कंडीशन क्या है, शी इज इन लव। इसी चीज को आप थर्ड फॉर्म में बिन यूज कर लेंगे और इसके साथ हेल्पिंग हूँ। शी हैज बीन इन लव, टाइम मैंने बता दिया, 1 साल से वो प्यार में है। नेक्स्ट वन है, दे हैव बीन अनवेल फॉर 3 days। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दे आर अनवेल। कोई मुझसे पूछ रहा है कि वो कितने दिन से अनवेल है, टाइम बताना है तो मैं ऐसे बता दूं, दे हैव बीन अनवेल, दे आर अनवेल। अभी की स्टेट क्या है कि वो बीमार है, बट वो पास से लेके अभी तक टाइम बताना होगा आपको, तो आप बोल सकते हैं दे हैव बीन अनवेल फॉर 3 days। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है इसका, आई हैव हैड अ कार। जैसे कई बार लोग इसको देख के कंफ्यूज जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं इससे। आई हैव हैड अ कार, अगर प्रेजेंट की बात बोलूँ तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, आई हैव अ कार। ये हमारे पोजेशन को दिखा रहा है। पोजेशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस ये बता रहे हैं कि हम किस चीज़ के मालिक हैं, ऑनर किस चीज़ के हैं। मेरे पास एक कार है, यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपको पता है हैव की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो ये ग्रामेटिकल करेक्ट है। ग्रामेटिकली आपको ये ना लगे कि इनकरेक्ट है। आई हैव हैड अ कार का मतलब है ये पास से लेके अभी तक हो गया है। अगर टाइम बता दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फॉर 1 ईयर। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि इनको हम कैसे बनाते हैं। वापिस फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिससे कि जो सारी कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाएगी। आई हैव गोन टू मैनी प्लेसेस, आपको पता है अगर मैं गया हूं तो मैं वहीं पे हूं, तो मैं किसको बता रहा हूँ ये, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, मतलब मैं बहुत सारे प्लेसेस में गया था और वहां से होके आ गया हूँ। यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019। आपको पता है इसके साथ में हम कभी भी कंप्लीट टाइम नहीं लगाते, इसको हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट है, व्हेन हैव यू पास योर 12th क्लास। व्हेन हम इसके साथ में नहीं यूज करते, तो हम इसको यूज कर लेंगे, व्हेन डिड यू पास योर 12th क्लास। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन है, शी हैज, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, गलत किस लिए। ये लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं इसकी। ठीक है, आई एम हैप्पी, अभी की स्टेट को बता रहा है। कई बार टाइम अंडरस्टूड होता है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव बीन हैप्पी, पास्ट से लेके अभी तक, प्रेजेंट तक। इससे ये पता चल रहा है इसकी थर्ड फॉर्म है ये। आई हैव बीन इन हॉस्पिटल, अभी की बात है, काफी टाइम से, कोई भी पास्ट से लेके अभी तक कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो ये। आई हैव अ कार, कार अभी है और बहुत टाइम से है, आई हैव हैड अ कार। सो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड समथिंग और यू मस्ट हैव लर्न्ड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और लगा है कि कुछ नया था और कुछ आपने सीखा है। सो प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।